पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से सभी देशवासियों को सुरेंद्र कौशिक का नमस्कार और सभी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं दो मुद्दों पर बात करने आया हूँ। एक जनसंख्या नियंत्रण और दूसरा कोविड-19 वायरस के बारे में। आज ये बीमारी पूरी दुनिया में फैली हुई है और बहुत बुरी तरह फैली हुई है, जो शायद कंट्रोल में नहीं आ रही है। अब भारत में भी स्थिति बहुत विकट हो गई थी अगर केंद्र सरकार सही स्टेप, सही कदम ना उठाती तो। हमारे पास साधन बहुत सीमित हैं और वो साधन जो हैं अधिक से अधिक 35 से 36 करोड़ जनसंख्या के लिए ही बने हैं, लेकिन हमारी जनसंख्या 142 करोड़ हो गई। किसी भी धर्म में है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध है, जनसंख्या नियंत्रण पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जनसंख्या पे जनता तो क्या ध्यान देगी, सरकारों ने भी ध्यान नहीं दिया। तो जब तक जनसंख्या कंट्रोल नहीं होगी तब तक ना बीमारी पे कंट्रोल पा सकते हम लोग, ना नौकरी मिलेंगी हमें, क्योंकि रोजगार तो सीमित है और बच्चे हर साल पैदा होते हैं करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में। तो रोजगार कहाँ से उत्पन्न होंगे? तो केंद्र सरकार से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाना चाहिए। इस कानून के अंतर्गत पहला तो ये होना चाहिए कि जिसके 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं, अब तक हो चुके हैं, माँ तक माफ़ है। जिस दिन कानून लागू हो उसके अगले दिन भी अगर किसी का तीसरा बच्चा हो जाता है तो उसकी सारी सुविधाएं सरकार छीन ले। उदाहरण के तौर पर अगर वो माइनॉरिटी सेल का है तो माइनॉरिटी को मिलने वाली सारी सुविधाएं छीन ली जानी चाहिए। SC/ST का है तो उसको आरक्षण की सुविधाएं छीन ली जानी चाहिए, और दूसरे वर्गों का है तो उन्हें जो सुविधाएं दी जाती है वो भी छीन ली जानी चाहिए। इसके अलावा वोटिंग राइट भी ख़त्म कर देना चाहिए। चुनाव में प्रतिबंध हो जाना चाहिए कि ऐसे आदमी को चुनाव में कोई टिकट नहीं मिलेगा और नहीं खड़ा हो सकता। जनप्रतिनिधि बनकर देश की सेवा करने का उसका जो अवसर है, उसका लाभ है, वो छीन लिया जाना चाहिए। और एक संतान फालतू होने के बाद सरकार उस पर टैक्स लगाते कि जितनी भी संतान 2 के ऊपर होंगी तो उससे सरकार को 1,000 रुपये महीना या 2,000 रुपये महीना प्रति संतान के हिसाब से हर महीने कर देना होगा। नहीं देता तो उससे जीने का अधिकार नहीं है, देश निकाला करके बाहर फेंक दो। जब तक देश में जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगी, ना तो रोजगार होंगे, ना ही हमारे पास खाने के लिए खाद्यान्न होगा, ना बीमारियों पर कंट्रोल होगा। तो मैं सभी देशवासियों से अपील करना चाहूँगा कि वे भी केंद्र सरकार पर दबाव बनाएं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द और सख्त से सख्त देश में लागू हो। इन्हीं शब्दों के साथ सभी भाई और बहनों का जय हिंद।